कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मचे बवाल की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो विवाद गहराया है वो बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राजस्थान में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में जुबानी जंग अब मंचों और रैलियों तक जा पहुंची है। बता दें आपको कि पहले भी नाराज हो चुके सचिन पायलट अपने साथ कुछ विधायकों को ले आए थे, लेकिन तब बात बनी नहीं और उनको समझा लिया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐन चुनाव के पहले सचिन पायलट कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। एक बार फिर से खबरें गरमाने लगी है कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सचिन पायलट को इससे पहले कई मौके मिले हैं। कई मंचों से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता सचिन पायलट को अपनी पार्टी में आमंत्रित कर चुके हैं, लेकिन जो ताजा विवाद हुआ है उसके बाद अब चीजें बहुत बदली हुई है। बता दें आपको कि अशोक गहलोत ने अब से कुछ दिन पहले सनसनी मचा दी थी राजस्थान की सियासत में, यह कहकर कि सचिन पायलट उनकी सरकार गिराना चाहते थे। सचिन पायलट के साथ में उन्होंने दो और लोगों का नाम लिया था जो सचिन पायलट के बेहद करीबी है, और यह कहा था कि इन्हें गृह मंत्री अमित शाह से 10-10 करोड़ रुपए मिले, जो ना वो वापस ले रहे हैं और ना ही उन्हें वापस दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये सरकार गिराने के लिए 10 करोड़ मिले थे और वो 10 करोड़ अभी भी उनके पास है और वो जल्द ही सरकार गिराने को लेकर कुछ कर सकते हैं। इससे पहले जब कोशिश की गई तब उन्होंने नाम ले दिया कि उन्हें वसुंधरा राजे ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार को बचाया था। यानी कि गहलोत ने एक तीर से दो निशाने साधे, उन्होंने सचिन पायलट पर भी निशाना साधा और वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा, और उसके बाद दोनों सफाई देते नहीं थक रहे थे। वसुंधरा राजे ने कहा कि गहलोत ने उन्हें फंसाने की कोशिश की, तो सचिन पायलट तो उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। सचिन पायलट धरने के बाद अब रैली निकाल रहे हैं और उनकी इस रैली के बाद दिल्ली में भी एक आला बैठक हुई है। बता दें आपको कि 11 मई को पार्टी के रुख से अलग जाकर सचिन पायलट ने जन संघर्ष पदयात्रा की शुरुआत कर डाली है। माना जा रहा है कि इस पदयात्रा को वो ऐन चुनाव तक जारी रखेंगे। हालांकि इस पर आला कमान क्या फैसला रहता है उस पर भी नजर रहेगी। वहीं सचिन पायलट की इस जन संघर्ष पदयात्रा को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की 12 मई को एक बैठक हुई। उस बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं वो शामिल हुए थे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य के सह प्रभारी की भूमिका निभाने वाले काजी निजामुद्दीन वीरेंद्र राठौर और अमृता धवन भी इस बैठक में शामिल हुए, जिसके अंदर ये कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने पर इस मामले को उनके सामने रखा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कर्नाटक दौरे पर हैं, कर्नाटक चुनावों को लेकर वो वहाँ बिजी हैं। जब वो दिल्ली लौटेंगे तो उनके सामने इस सारी बातचीत को रखा जाएगा। वहीं सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। वो सीधे मंचों से अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर इस पूरी यात्रा को देखा जा रहा है। बता दें आपको कि सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे और सचिन जो गहलोत है उनकी मिलीभगत है। वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान जितने भी भ्रष्टाचार के मामले थे गहलोत उसे दबाए बैठे हैं और इसी को लेकर वो डिप्टी सीएम का पद भी पहले छोड़ चुके हैं। अपनी इस 5 दिवसीय यात्रा को भ्रष्टाचार के विरोध में निकालने की सचिन पायलट ने बात कही है। कहा है कि वो अपनी तो आवाज़ उठाएंगे और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस यात्रा के तहत वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। न सिर्फ पार्टी को ये बताएंगे कि उनकी अहमियत क्या है, बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरीके से उनकी बात को लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं। इससे पहले जब सचिन पायलट ने एक रैली की थी और उसमें बड़ी तादाद में जब लोग शामिल हुए थे, उसने भी ध्यान खींचा था आला कमान का, लेकिन अब माना जा रहा है कि सचिन पायलट रुकने के मूड में नहीं है। अब वो आर्या पार की सिचुएशन में है। अब उन्हें गहलोत बिल्कुल गवारा नहीं है और इसीलिए सचिन पायलट अब आखिरी दाव चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट के पास ऑप्शन क्या है। सचिन पायलट को इससे पहले भी मौके थे, जब मिड टर्म में सरकार चल रही थी तब उनके पास मौके थे। अगर वो बीजेपी के साथ जाते, अपने विधायकों को लेकर जाते, तो शायद उनको बीजेपी का साथ मिल जाता। लेकिन क्या ऐन मौके पर, जब पहले ही राजस्थान बीजेपी में इतनी कला है और बहुत सारे ध्रुवीकरण दिखाई दे रहे हैं, क्या बीजेपी सचिन पायलट को भी अपने साथ शामिल करके एक और धड़ा खड़ा करने की कोशिश करेगी या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे? सचिन पायलट के पास अब ऑप्शन ये है कि या तो वो अपनी अलग पार्टी बना ले, आला कमान को राजी कर ले, और या फिर वो गहलोत के साथ हाथ मिला ले। चौथा ऑप्शन है वो बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में उनको सीएम फेस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ऐन चुनाव के पहले वो कांग्रेस की हालत खराब करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा पहले चरण की यात्रा है, इसके बाद वो कई चरणों में आगे बढ़ेंगे और उन्होंने पूरा डेटा तैयार कर लिया है, जिसके दम पर अब वो राजस्थान चुनाव से पहले गहलोत से दो हाथ लेते नजर आएंगे।